हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ पहले की तरह मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे हम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कल हमने किया था कूलम्स लॉ, और आज करने वाले हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से, या इसको हम बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर। ठीक है, रिलेटिव का मतलब क्या होगा? हम मीडियम से कंपैरिजन करेंगे, और किसका? वैक्यूम का। कि हम चार्ज पार्टिकल है, मान लो कल हम बात कर रहे थे ना कि चार्ज पार्टिकल को मीडियम रखने पे क्या होगा। भाई मीडियम में मान लो ये वैक्यूम में रखें दो चार्ज पार्टिकल, पहले Q1 और Q2, किसी r डिस्टेंस के सेपरेशन है इनका, और उनके बीच में जब फोर्स इन वैक्यूम के अंदर कितना फोर्स है बेटा? ये F0 है हमारे पास। समझ गए? अच्छा, उसके बाद क्या करा मैंने इसको, तो इनके बीच में पहले फोर्स देख लेते हैं। फोर्स इन वैक्यूम, तो इनके बीच में फोर्स इन वैक्यूम कितना होगा? वो होगा आपका F0 इक्वल टू K, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू डाल लेते हैं Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इन चार्ज पार्टिकल्स को मीडियम में रख दिया। कहाँ पे रख दिया? मीडियम में। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे रखा। ओके, देखते हैं अब ये मीडियम में इनके फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्या फोर्स कम होगा या फोर्स ज़्यादा होगा? ठीक है, तो फोर्स इन मीडियम निकाल लेते हैं भाई। तो फोर्स इन मीडियम कितना होगा? Fm बोल देता हूँ मैं इसको। ठीक है, मीडियम के लिए तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा? यहाँ नॉट नहीं आएगा, यहाँ आएगा मीडियम। क्या आएगा? मीडियम अपॉन में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने इसको मीडियम में रख दिया है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक, अब ये जो है मतलब मीडियम अलग तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस को परमिट कर रहा है। कल हम बात कर रहे थे ना इलेक्ट्रिक परमिटिविटी वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरीके से मीडियम की, जो इलेक्ट्रिक लाइंस को परमिट करता, अलाउ करता है। ठीक है, यहाँ पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परमिट होंगी। ठीक है, तो क्या होगा अब इनके बीच में? रेशियो डिवाइडिंग 1/2, तो क्या हो जाएगा? तो इनको डिवाइड कर दो, F0 अपॉन Fm, तो कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा? 1/4 पाई Em, और क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 1/4 पाई से ही कट गया, तो क्या बचा? ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के नाम से जानते हैं। F0 अपॉन Fm और एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसी का नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, समझ के? रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? हमारा फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, या फिर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम टू द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन वैक्यूम। समझ गए? इसका मतलब क्या है? देखो, अगर हम बात करें, देखिए क्या है कि लेट फोर्स बिटवीन टू चार्ज particles in vacuum is 100 Newton. What will be the new force when they are dipped in water? और वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? फॉर वाटर आपको देगा वो। ठीक है, डोंट वरी। K की वैल्यू वाटर के लिए होती है हमारी 81। कितनी होती है? 81। समझ गए? तो क्या हमें पता है K इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन F0 अपॉन में Fm। हमें मीडियम में चाहिए, मतलब वाटर के अंदर चाहिए, तो Fm इक्वल टू क्या आ जाएगा? F0 अपॉन में K, यानी F0 अपॉन K। F0 की वैल्यू कितनी है हमारी? मतलब वैक्यूम में जो फोर्स है वो 100 है, और मीडियम में फोर्स कितना है?
का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है। देखिए 81 को डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी देखिए फोर्स कितना कम हो गया, फोर्स कितना कम हो गया आपका फोर्स, देखिए 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 81 टाइम्स हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो गया ये फोर्स, है ना। देखिए क्या नाम है, फोर्स कहाँ 100 न्यूटन था और 1 पॉइंट समथिंग कुछ करके आ रहा है फोर्स, यानी क्यों फोर्स कम हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि पानी ने ऐसा क्या करा होगा, पानी ने, वाटर ने क्या करा, उन इलेक्ट्रिक लाइंस को अलाउ नहीं किया, समझे। जो इलेक्ट्रिक लाइंस वैक्यूम में जा रही थी एक बहुत अमाउंट में, अब वाटर ने क्या करा, वो इलेक्ट्रिक लाइंस को परमिट नहीं करा, समझ में आया, परमिट नहीं करा तो क्या हुआ, सीधी सी बात है, फोर्स क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि फोर्स हमेशा मीडियम के अंदर कम होता है कंपैरेटिवली वैक्यूम, इन वैक्यूम, समझ गए। ओके ठीक है, नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्चुअली में कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है। अगर मान लो, देखो मान लो चार्ज पार्टिकल Q0 है, ये बहुत सारे चार्जेस से सराउंडेड है, Q1 Q2 Q3 Qn, है ना। तो भाई इन दोनों के बीच में भी फोर्स है कुछ ना कुछ, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी, है ना। हमें इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है मान लो, तो क्या होगा, वो सारे फोर्स किसके, वेक्टर सम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वेक्टर। क्यों भाई, क्योंकि फोर्स कैसा है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन एसोसिएटेड है तो डायरेक्शन को भाई ऐड तो करना पड़ेगा, डायरेक्शन को आपको कंसीडर तो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है किसी सिस्टम में, वो क्या होगा, सारे फोर्सेस के सम के बराबर होगा और वेक्टर सम के बराबर होगा, क्योंकि फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, समझ गए। वेक्टर सम का मतलब क्या, आप डायरेक्शन को इंक्लूड करोगे। आप सीधा ऐसा नहीं है फोर्स को ऐड कर दिया, मान लो दो फोर्स है हमारा, 2 न्यूटन है हमारे पास और 3 न्यूटन है, इसकी डायरेक्शन मान लो नॉर्थ है, इसकी डायरेक्शन 30 डिग्री विद ईस्ट, कुछ भी डायरेक्शन है, तो आपने सीधा ऐड कर दिया 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन ना, गलत बात है, आपने डायरेक्शन को कंसिडर नहीं किया, ठीक है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इनको, ये एक स्केलर सम है, मतलब ठीक है, स्केलर एडिशन है ये। जबकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जो फोर्सेस का सम होगा वो किसके बराबर होगा, वेक्टर सम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वेक्टर सम। किसी भी अगर चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स निकाल रहे हो वो किसके बराबर होगा, सारे फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस उस पर लग रहे हैं उनके वेक्टर सम के बराबर होगा, ठीक है। और बढ़िया समझ में आ गया, क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ऐसे, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारी, ये यहाँ पे एक 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, ए बी और ये सी, इस पे रखा हुआ है 3 माइक्रोकूलम और यहाँ पे रखा हुआ है मान लो 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसकी डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर है, इसकी डिस्टेंस भी भाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी डिस्टेंस सीधी सी बात है 10√2 हो जाएगी जब राइट एंगल, ठीक है। ओके, आपको फोर्स निकालना है, फाइंड द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड सी, सी से सी का फोर्स निकालना किस पे, ए पे। देखो ए इस पे फोर्स लगा रहा है भाई बी पे, ये इस तरफ, सी इस पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, डायरेक्शन अलग अलग है ना। तो वेक्टर सम करेंगे हम इसका, ओके। और भाई पहले तो देख लेते हैं, पहले तो मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, डायरेक्शन उसके साथ जोड़ लेंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, पहले इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल लेते हैं। तो बिटवीन एफ बी ए, इसको कैसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, जो अंदर होता है उस पर फोर्स होता है किसका, बाहर वाले का, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²,
1/ε0 की वैल्यू कितनी है 9 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻6। Q2 की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻6 और डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10⁻2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा ये बच्चों, ये आएगा आपका, पावर इकट्ठी कर लो पहले, 9 2 18, पावर देखो 9 है ना, पॉजिटिव है ये हमारी। अच्छा नीचे से कितनी पावर मिल रही है हमें, ये है 10, यानी 10 की पावर -1 बचा यहाँ से भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना 10 की पावर -2 और ऊपर जाके +2 हो जाएगी। तो ऊपर जाके +2 और 9 11, नहीं समझे। 10 टू पावर यहाँ से -1 मिला हमें भाई, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 टू पावर -1 और उसका स्क्वायर 10 टू पावर -2, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 9 2 11। 11 तो हमारी पॉजिटिव है और माइनस की कितनी है 6 और 6 कितनी -12 है ना। तो -12 तो कितना बचा हमारा, ये बचा 10 टू पावर भाई -1 बचा है ना, 10 टू पावर -1 बचा, यानी 10 टू पावर -1 बचा हमारे पास। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है ना भाई, देख लेना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यानी इसको डिवाइड ही कर दो तो ये कितना आएगा 1.8 न्यूटन। कितना आएगा 1.8 न्यूटन। दिस इज FBA। ठीक है, अच्छा सिमिलरली इसका फोर्स निकाल लो, FBC लिखूं या FCB, बताओ कौन सा ठीक है, बताओ। B पे फोर्स है भाई, B पे, ये वाला ठीक है। फोर्स ऑन B ड्यू टू C है ना, C का फोर्स निकाल लेते हैं तो कितना होगा, ये गलत है। तो कैसे, वही 1/4πε0 क्या आएगा Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा R² आ जाएगा। 1/4πε0 कितना है 9 10 टू पावर 9 है ना। Q1 कितना है इस बार 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10 टू पावर कितना आएगा -6 और क्या आएगा Q2 कितना हमारा 1 माइक्रोकूलम, 1 × 10 टू पावर -6 और डिस्टेंस वही है इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 टू पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, पावर देखो वही पावर सेम मिलेंगे, देखो 10 को इससे मल्टीप्लाई करो 10 -1 बनेगा, उसका स्क्वायर करोगे 10 -2 और ऊपर जाके 11। ठीक है, तो 10 टू पावर -1 बच रहा है भाई यहाँ पे। 12 6 6 12 हो गया ना, 9 3 27 यानी 27 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 2.7 न्यूटन। देख इस फोर्स की डायरेक्शन भाई ये है, ये तुम्हारा हो गया, ये है तुम्हारा FBC और इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या है FBA, ये डायरेक्शन है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है बेटा FBC, कहाँ है भाई FBC हमारा 2.7 न्यूटन और ये कितना है हमारे पास FBA कितना है हमारे पास 1.8 न्यूटन। समझ गए, इनको ऐड कर लो, किससे ऐड करोगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से है ना। वेक्टर तो वेक्टर के तरीके से है ना, तमीज से ऐड करना है, ऐसे नहीं स्केलर से है ना। जब बोल रहा है कि वेक्टर सम करना है तो वेक्टर सम ही करना है। और वेक्टर का सम कैसे होता है, रिजल्टेंट। ठीक है, आप इसको पैरेललोग्राम से सॉल्व कर लो है ना। ले भाई, तो क्या आ जाएगा R = रिजल्टेंट क्या हो जाएगा A² + B² + 2AB cos थीटा। और cos थीटा कितना है यहाँ पहला फोर्स कितना है आपका, पहला फोर्स है कोई भी पहला मान लो 2.7 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर प्लस 2A 2.7 × 1.8 और cos कितना बताओ, cos 90, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये तो अपन की टर्म 0 ही हो जाएगी। तो क्या बचा 2.7 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा 0.7 अपॉन 1 × 1.8, इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स होगा। समझ में आया, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, मस्त है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चन करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नीट वगैरह में। जैसे मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे ये इसका सेंटर मान लेते हैं हम इस लाइन का। ठीक है, यहाँ पे वही 3 माइक्रोकूलम ले लेते हैं, ये आपका ये भी 3 माइक्रोकूलम और यहाँ 2 माइक्रोकूलम, थोड़ा इजी बना लेते हैं आपके लिए। ठीक है, अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, इसको मान लेते हैं हम 3 मीटर, नहीं इसको 4 मीटर, 3 मीटर, ताकि ये 5 मीटर बन जाए। ठीक है, ओके, ट्रिपलेट बन जाएगी है ना, ट्रायंगल ट्रिपलेट हो जाए। अच्छा अब देखो फोर्स देखो, ये फोर्स इस पे है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी,
इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी आउटवर्ड। अब फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होगा भाई इसका, ये इधर फोर्स लगा रहा है, इसको ये मान लो ए बोल देते हैं हम, इसको ये बी बोल देते हैं, और ये क्या बोल देते हैं, सी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का फोर्स कितना होगा भाई, एफ बी सी होगा हमारे पास। यहाँ से यहाँ तक का जो फोर्स होगा, नहीं सी पे लगा रहे हैं ना, मास्टर गलत कर रहा है, एफ सी बी, ठीक है। उसके बाद एफ क्या आएगा, एफ सी ए, है ना, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी हमारे पास। रिजल्टेंट कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा भाई रिजल्टेंट, सीधी सी बात है इनका, ठीक है। वैसे भी आप दो कंपोनेंट बना लो, देखो ये अगर थीटा है बेटा, ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, तो दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये कौन से, क्योंकि चार्ज सेम है ना, देखो 3 2 यहाँ पे है और 3 2 का पेयर यहाँ पे है ना, तो एफ ये क्या हो जाएगा, एफ सी बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ सी बी साइन थीटा। ऐसे ही इस फोर्स के ये जो जा रहा है इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, क्या हो जाएगा, एफ सी ए साइन थीटा और एफ सी ए कॉस थीटा। एफ सी ए और एफ बी, एफ सी ए, हाँ एफ सी ए ये वाला, हाँ एफ सी ए, देखो एफ सी ए ये वाला मतलब सी पे फोर्स है ए का, डिस्टेंस सेम, देखो डिस्टेंस ए भी 5 ही होगी और चार्जेस सेम, यानी एफ सी ए आपका किसके बराबर आ जाएगा, आपका एफ सी बी के बराबर आ जाएगा, यानी सी पे जो ए के द्वारा फोर्स है वही एफ सी बी के द्वारा होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट ऐड हो जाएंगे, तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा आपका, सीधी सी बात है 2 एफ सी बी कॉस थीटा। क्यों, एफ सी बी और एफ सी ए आपका बराबर है, फोर्स ऑन सी और फोर्स और बी दोनों क्या हैं आपके, इक्वल है बच्चों, ठीक है। तो आप इसको निकाल लो, चाहे मतलब दोनों नहीं निकालने क्योंकि सेम ही तो है महाराज, सी बी और सी ए सेम ही तो है, इस पे निकाल लो क्योंकि सेम है। अगर सेम ना होते कोई दिक्कत नहीं, फिर कैंसिल नहीं होते, फिर सारे कंपोनेंट को हम ऐड करते, तब क्या करते हम सब फोर्सेस को ऐड करते थे, एफ सी बी साइन थीटा, एफ सी ए कॉस थीटा, समझ गए, एफ सी ए साइन थीटा, एफ सी और कौन सा रह गया भाई, एफ सी बी कॉस थीटा, समझ गए, ओके। तो सारे कंपोनेंट को फिर हम क्या करते हैं, ऐड होते हैं, फिर कोई कैंसिल ही नहीं होता कोई कंपोनेंट, समझ, ठीक है। तो क्या करो फिर एफ सी ए निकाल लो, तो कितना आएगा भाई, एफ सी बी और या एफ सी ए वो आ जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है तेरा 9 × 10⁻⁹, Q1 कितना है 3 × 10⁻⁻6, Q2 कितना है 2 × 10⁻⁻6 और डिस्टेंस कितनी है 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, पावर देख लो 9 × 27 54 और 25, 10⁻9 12, 10⁻ कितना बचा -3 न्यूटन, इतना फोर्स बचा भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रख दो, तो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स हमारा, ठीक है, ये आ जाएगा 2 एफ सी बी यानी 54 × 25 × 10⁻³ कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं, देखो कॉस थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, ये वाला चाहे ये वाला, बेस कितना है अपन का 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही तो होता है, हाँ 4/5, तो कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 डाल दो, तो 2 × 54 × 25 10⁻³ और कॉस थीटा कितना होगा 4/5, सॉल्व कर लीजिए इसको, आपका न्यूटन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप और क्वेश्चन कीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के, कोई डाउट होता है तो आप फिर से वीडियो को देखिए, फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, आपके कमेंट से, आपके फीडबैक से हमें और प्रेरणा मिलेगी और हम आपके ऊपर और मेहनत करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।